दोस्तों साइट में एक बहुत कॉमन सा प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा कि सीलिंग प्लास्टर करते समय काफ़ी मात्रा में मोटर नीचे गिर जाता है। मोटर मतलब हो गया मसाला। और देखिए टेक्निकल लैंग्वेज में इसे ही रिबाउंड लॉस कहा जाता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए ना तो प्रोजेक्ट का जो बजट होता है बहुत बढ़ जाता है। देखिए मटेरियल वेस्ट होना और लेबर का खर्चा भी बढ़ जाता है। सब कुछ ओवरऑल लेके पूरा का पूरा आपको बजट ये गड़बड़ा देगा। सोचिए आपने 100 बैग का एस्टिमेट किया है कि मेरे प्लास्टर में 100 बैग मटेरियल लगेगा या सीमेंट लगेगा। वहीं पे मैं मान लेता हूँ कि 15% या 20% अगर आपका वेस्टेज होता है तो आप सोचिए कितना सारा वेस्टेज आपका होगा और मटेरियल कितना एक्स्ट्रा लगेगा आपको। और उससे भी बड़ी बात, गिरा हुआ मटेरियल दोबारा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं होता क्योंकि इससे क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा चलिए इसका रीज़न के बारे में जानते हैं, क्या क्या कारणों से ये होता है। देखिए सबसे पहला कारण तो है मसाला सही नहीं होना, मतलब उसका मिक्सिंग सही नहीं होना। मतलब आपने कितना बालू दिया है, कितना सीमेंट दिया है, कितना पानी दिया है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका मिक्सचर जो है बहुत सूखा है तो सीलिंग पर मारते ही ये चिपकेगा नहीं और नीचे गिर जाएगा, बहुत आम सी बात है। और अगर बहुत पतला अगर आपने किया होगा तो ये स्लिपरी होगा और स्लिपरी होते ही ये भी आपका चिपकेगा नहीं और ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, स्लिपरी होगा मतलब पतला होगा। अब पतला होने से ये मतलब ग्रिप नहीं करेगा, ऑटोमेटिक ये नीचे गिर जाएगा। दोनों ही केस में लेकिन लॉस बढ़ेगा। देखिए जहां पे आप प्लास्टर करेंगे, मान लीजिए आरसीसी सीलिंग है तो उसको अगर आपको प्लास्टर करना है तो सबसे पहले उसको तैयारी करना पड़ेगा। अगर उसमें धूल है, शटरिंग का ऑयल है, लूज मटेरियल है, मतलब मान लीजिए आपने शटरिंग खोला है वो साफ नहीं है तो मोटर का बॉन्डिंग प्रॉपर नहीं होगा। और ये बॉन्डिंग जब आप प्लास्टर करेंगे उस टाइम अगर नहीं गिरा तो बाद में गिरेगा। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाता है। अगर मैं मान लीजिए दूसरा कारण की बात करूं तो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्किल्ड लेबर का ना होना। देखिए प्लास्टर नॉर्मली प्लास्टर वॉल में करना और सीलिंग का प्लास्टर करने में थोड़ा सा फर्क होता है। सीलिंग के प्लास्टर के टाइम अगर आपका स्किल्ड लेबर नहीं है तो मटेरियल बहुत सारा ऐसे भी आपको वेस्टेज होगा, क्योंकि उसको एंगल नहीं पता होगा, किस प्रेशर से प्लास्टर को मारना है वो नहीं पता होगा, कहाँ से उसको फेंकना है वो नहीं पता होगा। ये सब अनस्किल्ड जब लेबर काम करेगा तो ऐसे भी आपका रिबाउंड लॉस होगा ही होगा। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट रीजन का बात करूं, अगर आप प्लास्टर अप करना है तो उससे पहले अच्छे से उसको भिगो देना है। ठीक है, भिगो देने के बाद ही आप, सूखा नहीं होना चाहिए प्लास्टर। अगर सूखा होगा तो प्लास्टर से वो पानी खींचने लगेगा। सीलिंग को पहले अच्छे से पानी पिला देना है, उसको भिगो देना है, उसके बाद ही आप प्लास्टर कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसके लिए। मैं 3-4 सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। सबसे पहले उसका जो प्रोपोर्शन है, मतलब मिक्सिंग प्रोपोर्शन, जिस अनुपात पे आप मिक्सिंग करेंगे वो या 1:4 ये 1:5 का जो आपका होता है। मान लीजिए 1 बोरा आपका अगर सीमेंट होगा तो 5 बोरा रेती होगा। इसका जो मसाला होता है इस अनुपात का वो सही बैठता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा सूखा होता है। ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ओके, दूसरा हो गया आरसीसी, जहाँ पे आप करेंगे उसका साफ सफाई अच्छे से कीजिए। अगर शटरिंग का ऑयल लगा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है, उसको साफ कीजिए। अगर मान लीजिए कंक्रीट थोड़ा सा कहीं से निकला हुआ है, लूज आपको दिख रहा है कि लूज कंक्रीट आपका लटक रहा है वहाँ से, उसको साफ कीजिए, उसके बाद ही उसको कीजिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप आरसीसी स्ट्रक्चर में जब भी आप सीलिंग को करेंगे तो हैकिंग जरूर कीजिएगा, मतलब हथौड़ा लेके उसको रफ कीजिएगा सरफेस को। इससे क्या होगा ना, प्लास्टर के साथ आरसीसी का जो पकड़ है वो बहुत मजबूत होगा और आसानी से आपका रिबाउंड लॉस नहीं होगा। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है कि आपको अगर अच्छे से रिबाउंड लॉस मेंटेन करना है और सीमेंट का लॉस नहीं देखना है तो आप लैटेक्स या एक्रिलिक जैसे केमिकलों का, ये मतलब बॉन्डिंग एजेंट होता है, इसको आप स्लरी के साथ मतलब सीमेंट के साथ उसको पहले सीलिंग में लगाइए। इससे क्या होगा, आप जहां भी प्लास्टर मारेंगे ना, जहां भी प्लास्टर करेंगे उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, ये बॉन्डिंग लूज नहीं होगा। ये बहुत अच्छा टेक्निक है। और साथ ही साथ आपका जो मोटर होगा, जो आपका मसाला होगा, उसमें आप प्लास्टिसाइजर जरूर यूज करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्लास्टर को कम पानी देके थिकनेस ज़्यादा, कंसिस्टेंसी अच्छा करता है तो वर्केबिलिटी उसका बढ़ता है। इससे बहुत हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं रिबाउंड लॉस को। ठीक है, नेक्स्ट और एक मैं बात आपको कहूँगा कि आपका जो लेबर होगा वो 100% आपका स्किल्ड लेबर, मतलब अनुभवी लेबर होना चाहिए, बहुत दिनों से काम कर रहा हो। देखिए उसके सब कुछ अगर सही रहे, अगर आपका स्किल्ड लेबर ना हो तो लॉस ऐसे भी आपका होना ही है। बहुत कुछ आप कर लेंगे, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपका लॉस 100% होगा। अब देखिए दोस्तों, सीलिंग प्लास्टर में थोड़ा बहुत रिबाउंड लॉस बहुत नॉर्मल सा बात है, 5% तक बहुत नॉर्मल बात है, ये होता है। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो जाए तो ये चिंता वाला बात होता है। ये तब जाके आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आपको और कुछ जानना है, समझना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं 100% आपको आंसर करूँगा। धन्यवाद।